5 countries were given a very special position in that organization. And more countries today accept that there should be change. पूरा देश चाहता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिले। भारत के पास भी वो ताकत होनी चाहिए जो चीन के पास है। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य के तौर पर चीन ने संयुक्त राष्ट्र का खूब फायदा उठाया और इसी संयुक्त राष्ट्र की इस स्थायी सदस्यता और इसकी ताकत को लेकर भारत विरोध करता आया है। भारत ये कहता आया है कि केवल 5 देशों के पास ये स्पेशल ताकत का होना कहीं न कहीं बाकी देशों के साथ अन्याय है। इसलिए जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होना चाहिए। पिछले 10 सालों में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने इस बात को खूब जोर से उठाया, लेकिन इस बार जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे तो कुछ अलग देखने को मिला। जो बात सिर्फ भारत किया करता था उसके समर्थन में मानो पूरी दुनिया आ गई हो। खुद संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य भारत की बदलाव वाली बात का समर्थन कर रहे थे। अब इसे लेकर जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि भारत के पास स्थायी सदस्यता कब आएगी तो उन्होंने क्या कहा, पहले आप सुनिए। 5 countries were given a very special position in that organization. And more countries today accept that there should be change. I would say more and more countries also accept that in that change, India should be one of the countries. I mean, I can see our acceptance growing. I may be in the 5th decade of my business, but I can tell you even 15 years ago, that kind of acceptance was not there. It has changed. But we are still not there. It will require more work, more push, more persuasion, more negotiation. ये बात किसी से छिपी नहीं है कि स्थायी सदस्य के तौर पर भारत एक बहुत मजबूत विकल्प बन सकता है। हालांकि भारत को ये ताकत मिल पाए इसके लिए चीन हर बार अड़ंगा अड़ाता है, लेकिन इस बार तो चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की मांग कर दी, लेकिन शर्त के आधार पर। ये बात भी दुनिया जानती है कि वीटो की ताकत को ये 5 देश इतनी आसानी से जाने देना नहीं चाहते, इसलिए वो बदलावों का समर्थन तो करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से वीटो की ताकत के जाने को स्वीकार नहीं करते। लिहाजा भारत को अभी और संघर्ष करना पड़ सकता है, जिसे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर भी दोहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।